हेलो एवरीवन, हम आज की क्लास में करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जनरली इसमें मैंने 15 और 16 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रही हूँ। करंट अफेयर्स को हम फॉर्म बाय फॉर्म डिस्कस करेंगे। लाइक पहले हम नेशनल अफेयर्स के रिलेटेड, फिर स्पोर्ट्स के रिलेटेड, फिर बैंकिंग के रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके पास आ रही हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो आज हमने पढ़ा होगा उसी के रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन की रिवीजन प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि आपको ये पता लग जाए आपकी मेमोरी में रिटेन रह रहे हैं या नहीं। चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स के रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो आ रही है वो क्या आ रही है? प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू ऑस्ट्रिया। जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे मोदी जी, वो कहाँ गए हैं? ऑस्ट्रिया में विजिट कर रहे हैं। मार्किंग द फर्स्ट विजिट बाय द प्राइम मिनिस्टर ओवर 40 ईयर्स में पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे यहाँ अराइव हुए हैं। कहाँ? ऑस्ट्रिया में। तो आपको इसे याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए हैं 40 ईयर्स के बाद? दैट इज़ ऑस्ट्रिया। फर्स्ट विजिट किया उन्होंने ऑस्ट्रिया में बेसिकली। जो सेकेंड न्यूज़ आ रही है वो आ रही है लाइट टैंक। जो हमारा इंडियन न्यू लाइट टैंक बना उसका नाम क्या है? जोरावर। क्या है? जोरावर। तो याद रख लेना, टैंक जोर से चलता है तो जोरावर। इंडिया इंट्रोड्यूस द लाइट टैंक जोरावर। किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है? टू स्ट्रेंथन मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया? लाइट टैंक। टैंक है जोरावर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, जो पीवी संधू है और अचंथा शरथ कमल जी है, इनको क्या बनाया गया? स्पोर्ट्स स्टार्स विल बी द फ्लैग बियरर्स। किसके लिए? पेरिस 2024 ओलंपिक्स में ये दोनों क्या करेंगे? फ्लैग बियरर्स का काम करेंगे। कौन? पीवी संधू और अचंता शरथ कमल। कौन? पीवी संधू और अचंता शरथ कमल। तो आप इसे याद रख सकते हो, सिंधु जी और शरथ जी। सिंधु शरथ, सिंधु शरथ, सिंधु शरथ, एस से याद कर सकते हो आप इसको, सिंधु शरथ, शरथ। नेक्स्ट आपके पास है ओलंपिक्स में जो मेडलिस्ट थे, कौन? गगन नारंग। उन्होंने रिप्लेस कर दिया किसको? मैरी कॉम को एज अ शेफ दे मिशन ऑफ इंडियाज पेरिस ओलंपिक 2024 कंटिजेंट। यही आपका फिर पेरिस 2024 ओलंपिक्स में आ गया। एक आपको नाम याद रखना है, गगन नारंग, और एक मैरी कॉम। मैरी कॉम को रिप्लेस किया किसने? गगन नारंग ने। गगन, मैरी कॉम, गगन, मैरी कॉम। गगन आप आकाश से याद रख सकते हो, उन्होंने रिप्लेस कर दिया किसको? मैरी कॉम को। नेक्स्ट नागालैंड। नागालैंड को अवार्ड किया गया बेस्ट स्टेट किसमें? हॉर्टिकल्चर एट एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स 2024 में। किसको हॉर्टिकल्चर में किया गया? नागालैंड को। हॉर्टिकल्चर, हॉट, हॉट कौन है हमारे? नाग जी। तो हॉर्टिकल्चर से आपने किसको याद रखना है? नागालैंड को। नेक्स्ट आपका है प्राइम मिनिस्टर मीटिंग विद पुतिन। प्राइम मिनिस्टर जी की, मोदी जी की क्या हुई है? मीटिंग हुई है किसके साथ? पुतिन के साथ। वो कौन थे हमारे? कौन है? रशिया के प्रेसिडेंट। कहाँ मिले हैं ये दोनों? मॉस्को में। किस चीज़ के लिए? 22nd एनुअल समिट, उसमें को चेयर किया है पीएम मोदी जी ने, बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये तो हमारे नेशनल अफेयर्स के रिलेटेड 6 न्यूज़ थी हमने जो कवर किया है। एक ऑस्ट्रिया में विजिट किया, एक टैंक जोरावर आया, एक स्पोर्ट बियरर्स, फ्लैग बियरर्स हमारे पीवी संधू और अचंता शरथ रहे हैं, एक हमारे गगन नारंग ने रिप्लेस करा मैरी कॉम को। नागालैंड को बेस्ट स्टेट मिला हॉर्टिकल्चर में। और 22nd एनुअल समिट में इंडिया में से पीएम मोदी जी किसको मिले हैं? पुतिन को, रशियन के प्रेसिडेंट। ये तो नेशनल अफेयर्स में थी। अब हमारे स्पोर्ट्स में बेसिकली वही जो ऊपर हमने कवर किए हैं वही आ जाएंगी। एक हमारे, अच्छा, स्पोर्ट्स में ये याद रखना है, विल्बडन 2024 के विनर्स के बारे में आई है। इसकी आप पूरी लिस्ट गूगल कर सकते हो, उसमें आपको निकल जाएगी। पर इंडिया अभी हमने मैंने आज की जो सेशन है उसमें मैंने इंडिया के रिलेटेड न्यूज़ को कवर करा है ज़्यादातर। इंटरनेशनल अफेयर्स में कम गई हूँ मैं। जिनको इंडिया के रिलेटेड न्यूज़ कंसाइज वे में चाहिए उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मैंने इंडिया के ही न्यूज़ को ज़्यादातर इसमें कवर करने की कोशिश की है।
तो इंडिया के टेनिस प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी। उसके बाद सेकंड हमारी जो पेरिस ओलंपिक्स के रिलेटेड आ रही थी वही फ्लैग बेयरर्स जो हमने ऊपर पढ़े थे, एसएस से पढ़ा था, सिंधु और शरत। तो पीवी सिंधु और चंता शरत कमल जी को सिलेक्ट किया गया है फ्लैग बेयरर्स के लिए। उसके अलावा एक बेन स्टॉक अचीवमेंट आई है। ऑल्दो नॉट इंडियन, द नोटेबल मेंशन ऑफ बेन स्टॉक बिकम द थर्ड प्लेयर एंड फर्स्ट इंग्लैंड प्लेयर। एक तो थर्ड नंबर पे और इंग्लैंड का फर्स्ट प्लेयर बना है जिसने क्या अचीव किया है, डबल ऑफ 6000 प्लस रन और 200 प्लस विकेट, किसमें, टेस्ट क्रिकेट मैच में अकर्ड इन द सीरीज इन्वॉल्विंग इंडिया। बैन स्टॉक अचीवमेंट्स में आपने इसको याद रखना है। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। अवार्ड्स और ऑनर्स कौन से हैं? सबसे पहले इंडियन सैंड आर्टिस्ट है, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया किसमें, सैंड स्कल्पचर चैम्पियनशिप में। उनका नाम क्या है, सुदर्शन पटनायक। कौन है, सुदर्शन पटनायक जी को गोल्ड मेडल मिला है किसमें, सैंड में। तो आप इससे ही याद रखें, सैंड सुदर्शन चक्र होता है ना, सुदर्शन चक्र। तो आप सैंड स्कल्पचर से सुदर्शन पटनायक जी को याद रख सकते हो। उनको कौन सा मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है इंडियन सैंड आर्टिस्ट। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैम्पियनशिप ने किसने गोल्ड मेडल लिया है सैंड स्कल्पचर में, सुदर्शन पटनायक जी ने। उसके अलावा आंध्र प्रदेश स्टेट्स में देखें, आंध्र प्रदेश ने रिसीव किया है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर इट्स कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव। नेचुरल फार्मिंग का इनिशिएटिव किसने रिकॉग्नाइज करा है, आंध्र प्रदेश। एपीएफ से याद रख सकते हो कि फार्मिंग में कौन आए हैं, आंध्र प्रदेश जी को, आंध्र प्रदेश स्टेट को क्या मिला है, रिकॉग्नाइजेशन मिली है। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़। कौन सा अवार्ड मिला है, हैंस वॉन हेंटिंग अवार्ड। ये मिला है, किसको मिला गया है, रिटायर्ड तमिलनाडु में प्रोफेसर है, कौन, चौकलिंगम जी को कौन सा अवार्ड मिला है, हैंस वॉन हेटिंग अवार्ड। ठीक है, अब इसको लर्न करना, चौक हैंस से आप याद रख सकते हो, चौकलिंगम जी को हैंस वॉन हेटिंग अवार्ड मिला है। कौन थे ये, प्रोफेसर थे, रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुके हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नागालैंड को किसका अवार्ड मिला था, बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट में मिला था, तो वही आपकी ऑनर न्यूज़ में वो भी आ जाता है। अब बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ पे आ जाओ। वर्ल्ड बैंक लोन ने अप्रूव कर दिया कितना, $1.5 बिलियन का लोन फॉर इंडिया लो कार्बन एनर्जी सेक्टर के लिए। वर्ल्ड बैंक, एक तो याद रखना, वर्ल्ड बैंक कितना, $1.5 बिलियन का लोन किस वर्क के लिए, लो कार्बन एनर्जी सेक्टर को इतना लोन पास हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, पीएनबी बैंक ने सेफ्टी रिंग इंट्रोड्यूस करी है, लॉन्च करी है फॉर इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए। सेफ्टी रिंग पीएनबी से लॉन्च की गई। फिर कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड लॉन्च न्यू फंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, BSEPSU इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, किसने, कोटक महिंद्रा ने। ठीक है, उसके बाद डेज़ में आ जाए तो 2 डेज़ है, मैंने बोला था 15-16 की जर्नली न्यूज़ को कवर किया गया है। तो 15 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। और 16 जुलाई को क्या, कौन सा डे रिकॉग्नाइज हो रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है, ICAR फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे। कौन सा, ICAR फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे। अब आप कमेंट सेक्शन में ICAR की फुल फॉर्म लिख दो, ताकि जिनको याद है उनका एक तरह का क्विक टेस्ट हो जाएगा, और जिनको नहीं याद वो गूगल करेंगे तो उनके माइंड में वो मेमोरी रिटेन रह जाएगी। ICAR की आप फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख दो। होप आपको आज की न्यूज़ समझ आ गई होंगी। हमने क्या पढ़ा है, एक PM मोदी जी ने ऑस्ट्रिया में विजिट करा है, लाइट टैंक जोरावर आया है,
फ्लैग बेयरर्स पीवी संधू और अजंता शरद जी को बनाया गया। गगन नारंग ने रिप्लेस करा मैरी कॉम को। नागालैंड को बेस्ट हॉर्टिकल्चर का अवार्ड मिला। प्राइम मिनिस्टर ने रशिया के प्रेसिडेंट से मिले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। स्पोर्ट्स में वही हमारी बेन स्टॉक वाली आ गई थी। मेन ऑनर्स में आ जाओ, सैंड स्कल्पचर के लिए सुदर्शन पटनायक जी को। फार्मिंग इनिशिएटिव में आंध्र प्रदेश स्टेट आ गया ही है। हैंस वॉन हेटिंग अवार्ड किसको मिला है? रिटायर्ड तमिलनाडु के प्रोफेसर कोचलिंगम जी को। नागालैंड को हॉर्टिकल्चर स्टेट बेस्ट स्टेट के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। बैंकिंग में वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन 1.5 का लोन दिया है लो एनर्जी कार्बन सेक्टर में। पीएनबी ने सेफ्टी रिंग लॉन्च की है और कोटक महिंद्रा बैंक ने बीएसई पीयूएसयू इंडेक्स फंड को न्यू फंड लॉन्च करा। फिर डेज हमने 2 देखे हैं। ICAR 16 जुलाई को सेलिब्रेट हो रहा है और यंग स्किल डे 15 जुलाई को सेलिब्रेट हो रहा है। एक बार मैंने आपको क्विक रिवीजन करवा भी दी है और क्विक रिवीजन के लिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर? बेस्ट स्टेट किसको मिला था? नागालैंड को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हु रिप्लेस मैरी कॉम? मैरी कॉम को किसने रिप्लेस किया था? गगन नारंग जी ने। गगन नारंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच लाइट टैंक इंट्रोड्यूस टू इन्हांस द मिलिट्री कैपेबिलिटीज? के लिए कौन सा लाइट टैंक इंट्रोड्यूस किया गया था? सोचो सोचो। टैंक जोर वाला होगा, जोरावर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वट सिक्योरिटी फीचर पीएनबी लॉन्चेस टू इन्हांस द इंटरनेट? इंटरनेट के लिए कौन सी सेफ्टी लॉन्च की थी? सेफ्टी कैसी थी? रिंग शेप की थी। सेफ्टी रिंग लॉन्च की थी पीएनबी ने। फ्लैग बियरर्स एसएस से याद किया था सिद्धू और शरद जी, पीवी सिद्धू और अजंता शरद कमल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लोन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर इंडियाज लो कार्बन एनर्जी सेक्टर? लो कार्बन एनर्जी सेक्टर को कितना लोन अप्रूव हो चुका है? $1.5 बिलियन। और कौन सा डे सेलिब्रेट होता है 16 जुलाई को? ICAR फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे। ICAR की फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे ताकि इससे आपकी ही नॉलेज इंक्रीज होगी। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए, अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो सो दैट आपको जैसे वीडियोस अपलोड हों आपके पास उतनी जल्दी आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो दैट मैं उतनी ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ज़्यादा कंटेंट अच्छा लेके आऊँ और जल्दी से जल्दी लेके आऊँ, ताकि मुझे भी लगे हाँ देखने वाले इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो मुझे भी जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।